पहला है ही डेस्क बाय वेजिटेबल लास्ट वीक। यहाँ पे क्या है, लास्ट वीक है, मतलब कि लास्ट वीक की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय का पास्ट फॉर्म। बाय का पास्ट फॉर्म क्या होगा, बॉट। ही बॉट वेजिटेबल लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक वेजिटेबल खरीदे थे। इट्स टाइम यू ब्लैंक टू बेड। इट्स टाइम यू ब्लैंक टू बेड, मतलब कि अब टाइम हो गया है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यू गो टू बेड, मतलब कि टाइम हो गया है, तुम्हें अब सो जाना। यहाँ पे गो क्यों आया, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव सेंटेंस है, मतलब कि ये यू है, मतलब कि आप है, वो किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि आपको अब टाइम हो गया है, तुम्हें अब बेड पे जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हें सो जाना चाहिए, इसीलिए। ठीक है। तीसरा है श्याम एज वेल एज हिज ब्रदर्स डेस्क कमिंग टूडे। श्याम एज वेल एज हिज ब्रदर्स डेस्क कमिंग टूडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ब्रदर्स है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल में आएगा, नहीं, आर भी नहीं आएगा और वेर भी नहीं आएगा। यहाँ पे श्याम की बात हो रही है, श्याम एज वेल एज, मतलब कि श्याम और उसके भाई क्या है, कमिंग टूडे, मतलब कि आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा इज, श्याम इज कमिंग टूडे, या फिर श्याम एज वेल एज हिज ब्रदर्स कमिंग, इज कमिंग। फोर्थ है डेस्क बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एवरी। क्यों आया एवरी, क्योंकि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल शुड गो टू कॉलेज, हर एक बॉय और गर्ल को कॉलेज जाना चाहिए। शुड गो, शुड मतलब कि आपको ये करना चाहिए, यू शुड गो टू कॉलेज, ऐसा। ठीक है। फिर आगे है शी सेट हियर डेस्क 8 o'clock। सी सेट हियर डेस्क 8 o'clock। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी सेट हियर टिल। टिल क्यों आया, इन आएगा, हियर इन 8 o'clock नहीं, 8 o'clock ये टाइम बता रहा है, मतलब कि वह लड़की, शी मतलब लड़की, क्या 8 बजे तक यहाँ पे बैठी थी। यहाँ पे सेट लिखा है, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। सी सेट हियर टिल 8 o'clock, वह 8 बजे तक यहाँ बैठी थी। फिर आगे है शी वॉज ब्लेम्ड डेस्क द फेलियर। शी वॉज ब्लेम्ड डेस्क द फेलियर। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर, ब्लेम्ड फॉर, शी वॉज ब्लेम्ड फॉर द फेलियर। फिर आगे है ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रॉस्ड डेस्क अ वॉल। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश्ड डेस्क अ वॉल। तो क्या हुआ, ही लॉस्ट कंट्रोल, वो उसने कंट्रोल खो दिया, क्या, किसका, कार का कंट्रोल खो दिया, एंड क्या हुआ, क्रैश्ड इनटू द वॉल। इनटू क्यों आया, यहाँ पे एक गति की बात हो रही है, ये एक कार है और यहाँ पे एक वॉल है। ठीक है। तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसने अपना कंट्रोल खो दिया और क्या हुआ, वॉल पे क्रैश हो गई कार। तो ये गति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इनटू आया। ठीक है। द चिल्ड्रन रैन डैश द रूम। द चिल्ड्रन रैन डैश द रूम। तो द चिल्ड्रन रैन इनटू द रूम। क्यों आया यहाँ पे इनटू, यहाँ पे सेम सिचुएशन हुई ना, लड़कों ने क्या, बच्चों ने क्या किया, द चिल्ड्रन रैन, बच्चे भागे कहाँ, रूम की तरफ, इनटू द रूम। तो यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे रूम है, तो क्या हुआ, वो अंदर गए, तो इनटू। ठीक है। फिर आगे है जॉन एज वेल एज टॉम डेस्क वेटिंग फॉर यू। तो क्या हुआ, जॉन एज वेल एज टॉम, जॉन और टॉम दोनों, मगर यहाँ पे जॉन एज वेल एज है, तो एज वेल एज के साथ क्या होता है, जो पहला है उसी का लगता है, तो जॉन एज वेल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है। तो वेटिंग फॉर यू मतलब कि तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे, कौन, जॉन एज वेल एज टॉम, दोनों तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे। लेकिन आगे हमने सीखा एज वेल एज, वहां भी लिखा था तो ब्रदर्स हुआ था, फिर भी यहाँ पे क्या लिखा था, आगे का जो पर्सन था उसी के रिलेटेड इज आर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जॉन एज वेल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू।
फिर है बिफोर द बेल रैंग द क्लास वॉज डेस्क टू गो होम। बिफोर द बेल रैंग द क्लास वॉज डेस्क टू गो होम। तो क्या होगा, वेर ऑलरेडी आएगा, यहाँ पे वॉज आ गया है तो इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। फिर क्या आएगा, वॉज ऑलरेडी, नहीं वॉज है तो वॉज ऑलरेडी कहाँ से आएगा, वेर ये भी नहीं आएगा, ऑलरेडी। और हम ऐसे सेंटेंस में देखें तो बिफोर द बेल रैंग, तो बेल रैंग हुआ उससे पहले, द क्लास वॉज डेस्क टू गो होम, तो क्या सब बच्चे, पूरा जो क्लास था वो रेडी था, ऑल रेडी टू गो होम, घर जाने के लिए पूरा क्लास रेडी था। फिर आगे है आवर विलेज इज अ फेमस विलेज देयर्स डेस्क इन फेमस। आवर विलेज इज अ फेमस विलेज मतलब कि हमारा गांव है वो फेमस विलेज है, फेमस गांव है, लेकिन देयर्स उनका क्या है, इनफेमस। इनफेमस मतलब कि फेमस तो है लेकिन बैड तरीके से, कुख्यात है, बदनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईज आएगा। क्यों ईज आया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम सेंटेंस में है, आवर विलेज, देयर्स विलेज, ईज आएगा यहाँ पे, फेमस विलेज, इनफेमस, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम है, दैट्स वाई, ठीक है। फिर आगे है प्लीज कम डैश द बाथरूम। तो क्या आएगा, प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम। ऑन द बाथरूम तो आएगा नहीं, बाथरूम के ऊपर थोड़ी ना, जा ऊपर से थोड़ी ना हो गया। इन द बाथरूम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ओवर द बाथरूम ये भी नहीं आएगा। आउट ऑफ मतलब कि बाहर आओ, प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम, बाथरूम से बाहर आओ। द इंग्लिश डेस्क इंग्लिश, तो क्या आएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। द इंग्लिश कौन है, द इंग्लिश का मतलब होगा जो इंग्लिश मैन है, इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। द इंग्लिश डेस्क इंग्लिश, तो इंग्लिश लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। द स्टार्स डेस्क काउंटेड, क्या होगा, स्टार्स कैन काउंटेड। क्या स्टार्स मतलब कि तारे काउंट हो सकते हैं, नहीं, तो कैन तो आएगा ही नहीं। कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। क्यों कैन नॉट बी, क्योंकि स्टार्स तारे आप गिन सकते हैं, वो तो अनगिनत है, वो काउंट नहीं हो सकते हैं, दैट्स वाई कैन नॉट बी, या फिर कांट बी। कैन नॉट बी का शॉर्ट फॉर्म कांट बी होता है। रिया हार्डली एवर कुक्स डेस्क एंड क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा, रिया हार्डली एवर कुक्स मतलब कि वो कभी कभी खाना बनाती है, हर रोज नहीं बनाती, कभी कभी साल में 1 या 2 बार बनाती होगी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हार्डली का यूज हुआ है। इजंट शी, शी डजंट सी, या फिर डज सी, क्या आएगा, रिया हार्डली एवर कुक्स, डज शी। यहाँ पे डज सी क्यों आया, क्योंकि ये हार्डली का मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, वो साल में 1 या फिर 2 बार बनाती या फिर नहीं बनाती, ऐसा ही हुआ। तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी नेगेटिव ही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आएगा सिर्फ ये डज शी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ तब अगर आपको कोई रूल याद नहीं रहता है तो आप वो रूल को लिख लीजिए और उसको दिन में 1 या 2 बार देखने का ट्राई कीजिए, अपने आप से 1-2 सेंटेंस बनाने का ट्राई कीजिए। इंग्लिश इज़ वेरी इजी, लेकिन आपको हर रोज़ उसके रूल्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। एंड अगर आपको कोई नया वर्ड लिखे तो वो भी आप एक अलग डायरी में लिख लीजिए। जैसे कि अभी हमने सीखा कौन सा, इनफेमस। इनफेमस इज़ अ न्यू वर्ड। क्या होगा, इनफेमस मतलब कि कुख्यात, कोई आप फेमस तो है लेकिन किस लिए, बैड तरीके से, बदनाम है किस लिए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।